पाठशाला में अब आपसे जुड़ी एक और जरूरी क्लास जिसमें 4-डे वीक पॉलिसी का चैप्टर खोलेंगे। दुनिया के कई देशों में वर्किंग पैटर्न बदल रहा है। मतलब लोग हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, कहीं कहीं 5 दिन भी काम हो जाता है, लेकिन कई देश अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने की पॉलिसी ला रहे हैं। अब आपके दिमाग की बत्ती से 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी, कौन सा देश है भाई? यानी सैलरी वही है लेकिन काम के घंटे कम हो गए। ऐसा किया क्यों जा रहा है भाई? 4-डे वर्किंग से काम पर असर कैसे नहीं पड़ेगा? इससे वर्क क्वालिटी बेहतर होने की थ्योरी कितनी सही है या गलत है? और क्या इस पॉलिसी को भारत जैसे देश में भी लागू करना संभव है या नहीं? आज पाठशाला में आपको यह बताने जा रहा हूं, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन काम करना यानी 4-डे वीक, जिसको वर्क वीक जिसको कहते हैं, की तरफ कदम बढ़ाने वाले देशों की लिस्ट में नया नाम ब्रिटेन का जुड़ गया है। ब्रिटेन में अभी हफ्ते में 5 दिन काम करना होता था, सैटरडे संडे ऑफ होता था। अब वहां क्या है, 4 दिन काम कीजिए, यह ट्रायल हो रहा है वहां पर। ब्रिटेन की 60 कंपनियों में 4-डे वीक का ट्रायल किया जा रहा है। इस ट्रायल में 3000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं। ट्रायल में टेक्नोलॉजी, मेडिकल और एजुकेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। यह ट्रायल 1 जून 2022 से दिसंबर 2022 तक चलेगा और इस दौरान कर्मचारी हफ्ते में 4 दिन या अधिकतम 32 घंटे काम करेंगे। ब्रिटेन ही चला जाए क्या? ट्रायल के दौरान कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं कटेगी। ट्रायल के दौरान कर्मचारियों के व्यवहार और प्रोडक्टिविटी को नोट किया जाएगा। ट्रायल का पायलट प्रोजेक्ट ब्रिटिश थिंक टैंक ऑटोनॉमी हैंडल कर रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बॉस्टन कॉलेज के रिसर्चर ट्रायल में शामिल कंपनियों के साथ काम करेंगे और यह पता लगाएंगे कि इससे काम की गुणवत्ता और कर्मचारियों में काम करने का जोश कितना बड़ा है कि चलो 4 दिन काम करना, फिर तो 3 दिन छुट्टी है, 4 दिन लग के कर लेते हैं। ब्रिटेन का यह पायलट प्रोजेक्ट इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है। ब्रिटेन के इस ट्रायल से पहले दुनिया के कुछ देश पहले से ही हफ्ते में 4 दिन की पॉलिसी ला चुके हैं। जापान में जून 2021 से 4-डे वीक लागू किया गया था। जापान भी चला जा सकता है। न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2020 को 4-डे वीक पॉलिसी लागू की थी। बेल्जियम में 2022 से 4-डे वीक नीति लागू है। स्पेन में 2021 से हफ्ते में 4 दिन काम हो रहा है। स्कॉटलैंड में 2022 से हफ्ते में 4 दिन काम की नीति लागू की गई है। आयरलैंड में जनवरी 2022 से 4-डे वीक लागू है। आइसलैंड में 4 साल के ट्रायल के बाद इस साल 4-डे वीक लागू किया गया है। यूएई में जनवरी 2022 से 4.5 दिन काम करने की नीति लागू की गई है। मतलब ऐसे लोग देश हैं जो ये कर रहे हैं। वैसे तो काम के घंटे कम होने पर काफी लोग ये मानेंगे कि इससे काम कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जापान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उदाहरण आपको बताता हूं। यहां हफ्ते में 4 दिन काम की नीति लागू है। 4 दिन काम करने से कंपनी का बिजली का खर्च 23% कम हो गया। यह भी तो सोचिए, पेपर प्रिंट करने में 60% की कमी आ गई। कंपनी की मीटिंग्स का समय 60 मिनट से 30 मिनट का हो गया। कंपनी के कर्मचारी बिना तनाव अच्छे माहौल में काम करने लगे। सबको मजा है, 4 दिन बाद छुट्टी। इन सब से कंपनी की प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ गई। सुन रहे हैं? बढ़ गई। यानी काम के घंटे कम करने का प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। ये जो लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि ज्यादा दिन काम कराएंगे, ज्यादा घंटे काम कराएंगे, ज्यादा आउटपुट आएगा, वो कुछ दिन आ जाएगा, उसके बाद सामने वाले की क्वालिटी गिर जाती है और आप वो ज्यादा काम करेगा, बिजली का और दूसरी चीजों का खर्चा भी तो बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बेहतर माहौल से। जैसे जापान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कॉस्ट कम हुई और कर्मचारी तनाव मुक्त हुए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि काम के घंटे कम होने से कर्मचारियों पर बेवजह प्रेशर बढ़ेगा और वो दूसरी नौकरी की तलाश करने लगेंगे। इस पर एक सर्वे के मुताबिक 63% लोगों का कहना है कि 4-डे वीक जो होता है इससे कर्मचारियों का पलायन रुकता है। भाई उसको 4 ही दिन काम करना है, दूसरी कंपनी में जाके करेगा क्या? यानी कंपनी से ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा। आपने होता है ना कि आपने एक आदमी को सिखाया, उस पर मेहनत की, सब कुछ की, लेकिन आपके यहां वो खुश नहीं है, दूसरे के यहां चला गया। अब आपने उस पर इन्वेस्ट किया और वो आपके यहां ही रुका हुआ है। इससे बेहतर क्या है? टैलेंटेड लोग कंपनी के साथ बने रहेंगे। अगर कर्मचारी बिना तनाव और खुश रहकर काम करेगा तो उसका असर कंपनी पर भी पड़ेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार होगा। तो ये सारी चीजें अलग अलग देशों में जहां प्रयोग हो रहा है वहां दिख रही हैं। 4-डे वीक लागू करने वाले देशों को इसका फायदा कैसे हुआ? स्कॉटलैंड में 4-डे वीक के बाद काम से गैर हाजिर होना कम हो गया। मतलब जब पहले ही 3 दिन छुट्टी मिल रही है तो कोई छुट्टी क्यों मारेगा?
इससे कंपनियों की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट क्वालिटी में सुधार हुआ। एक कंपनी छोड़कर दूसरी में जाने वालों की जो दर है वो 30% घट गई। न्यूजीलैंड में 4 डे वीक से कर्मचारियों का स्ट्रेस लेवल 7% कम हुआ। कर्मचारियों में लीडरशिप क्वालिटी बेहतर हुई। काम के लिए प्रतिबद्धता भी बढ़ी। काम और निजी जीवन में बेहतर तालमेल बिठाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ी। स्पेन में लागू हुआ तो कर्मचारियों का एब्सेंट होना 28% कम हो गया। कंपनियों के रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिला। कर्मचारियों के नौकरी छोड़कर जाने की दर वहां भी गिर गई। कंपनियां फायदा देखती हैं, ऐसे मुफ्त में प्रयोग थोड़ी कर रही हैं। सब जगह दिखा कि फायदा हो रहा है तो हर जगह धीरे धीरे होने लगा है। 4 डे वीक पॉलिसी के कई नुकसान भी होते हैं, उसे भी जान लीजिए। कर्मचारियों को 3 दिन छुट्टी तो मिलेगी, लेकिन इससे कंपनियों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। शुक्रवार को छुट्टी से ग्राहकों और आम लोगों को दिक्कत हो सकती है। 3 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को वर्कलोड ज्यादा हो सकता है। लंबे समय तक प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना भी एक चुनौती होगी। छुट्टी के 3 दिन में कंपनी रन करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए। 4 डे वीक में काम के घंटे बढ़ने से स्ट्रेस बढ़ सकता है। यह हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा ही। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन छुट्टी की बात कर रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि दुनिया में साप्ताहिक अवकाश यानी वीकली ऑफ कब से शुरू हुए। साप्ताहिक अवकाश का प्रचलन सबसे पहले रोम में शुरू हुआ। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन रोम के पहले क्रिश्चियन सम्राट थे। वो चाहते थे कि हफ्ते में 1 दिन लोग चर्च में प्रार्थना कर सकें और इसके लिए 7 मार्च 321 को पहली बार रविवार को छुट्टी घोषित हुई। इसी के बाद से दुनिया भर में रविवार को छुट्टी का चलन शुरू हुआ। लेकिन भारत में वीकली ऑफ के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। ब्रिटिश सरकार के दौर में मजदूरों को कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। बिना छुट्टी काम करने से मजदूरों की सेहत बिगड़ रही थी। उस समय मजदूर नेता नारायण लोखंडे ने इसके लिए आंदोलन किया। 1880 में नारायण लोखंडे ने दीनबंधु पत्रिका शुरू की और इसके जरिए वो मजदूरों के हक की आवाज उठाने लगे। 1881 में लोखंडे ने कारखाना अधिनियम में बदलाव की मांग रखी। लोखंडे ने मजदूरों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी का प्रस्ताव दिया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। 1 दिन भी छुट्टी देने को तैयार नहीं थे भाई लोग। भारत में छुट्टी के लिए आंदोलन लगातार 10 साल चला। 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने रविवार को छुट्टी का ऐलान किया। रविवार को ही ब्रिटिश कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टी रहती थी, इसलिए रविवार का दिन साप्ताहिक अवकाश के लिए उन लोगों ने चुन लिया। तो अब आप पाठशाला का ये एपिसोड कैसे 4 दिन काम करने से फायदा हो रहा है, इन आउट लगाकर काटिए और बॉस को व्हाट्सएप कीजिए, क्या पता चमत्कार हो जाए। नमस्कार।